एसएससी ने नई गाइडलाइंस अपनी अभी लॉन्च की हैं फॉर दी स्टूडेंट्स, सभी एग्जाम्स के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है। एक बार देख लेते हैं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है ड्यूरिंग द एग्जाम। तो लेट्स सी। सो दीज आर दी गाइडलाइंस। तो पॉइंट नंबर 1 को देखते हैं। तो दिस इज वेरी कॉमन पॉइंट है कि आपको एडमिट कार्ड तो लेके ही जाना है एग्जाम हॉल में। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है। आप इन सब में से कोई से भी आप आइडेंटिटी कार्ड लेके जा सकते हैं, लेकिन जो आपने एडमिट कार्ड में आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपके इन सारे आइडेंटिटी कार्ड में होनी चाहिए। मतलब आपको वही आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है जिसमें जो डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए जो आपकी एडमिट कार्ड में है। अगर वो डेट ऑफ बर्थ आपकी सेम नहीं है तो आपको एक सर्टिफिकेट ऐसा लेकर जाना है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम हो एज इन दी एडमिट कार्ड। लाइक जैसे कि आपको 10th की मार्कशीट लेकर जानी है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम हो इन दी एडमिट कार्ड। ठीक है, चलो। चौथा पॉइंट ये है कि आप जब एग्जाम देंगे तो आपकी जब एंट्री करेंगे एग्जाम हॉल में तो एक लाइव फोटोग्राफ कैप्चर की जाएगी और वाइल दी एग्जाम ऑल्सो आपकी बहुत सारी मल्टीपल फोटोग्राफ्स आपकी कैप्चर की जाएंगी। तो आपको एग्जाम लिखते समय आपको ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है, आपको अपना पूरा फेस को कवर नहीं करना है, पूरा फेस को एक्सपोज करना है टू द कैमरा, जिससे कि आपकी जो कैप्चर करेगा कैमरा फोटो को वो पूरी अच्छे से कवर हो जाए फोटो। ठीक है, क्लियरली विजिबल होना चाहिए आपका फेस टू द वेब कैमरा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको जो मास्क वगैरह है वो नहीं लगाना है ड्यूरिंग द एग्जाम, क्योंकि आपकी फोटो अच्छे से नहीं आएगी। तो एसएससी ने क्लियरली बोला है कि आपको मास्क वगैरह नहीं लगाना है। ठीक है, सो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कुछ और गाइडलाइंस है, एक बार देख लेते हैं। तो जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं जिन्हें पीडब्ल्यूडी का थोड़ा सा बेनिफिट चाहिए तो उन्हें एक पीएच डॉक्यूमेंट है जो कि पीडब्ल्यूडी का डॉक्यूमेंट होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, और उसकी फोटोकॉपी, वो दोनों ही लेकर जानी है इन द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, और जो भी एलिजिबल पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें 20 मिनट ज्यादा मिलेंगे पर आवर। मतलब अगर किसी को 1 घंटा मिल रहा है तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 1 घंटा 20 मिनट मिलेगा, और स्क्राइब का भी बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। ओके, लेकिन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर आपको स्क्राइब चाहिए और आपको 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और उस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपके जो एग्जाम का नोटिस आएगा उस नोटिस के एनेक्सर 1 में दिया होगा उस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, तो वो आपको बनवाना होगा, तभी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को ये बेनिफिट्स मिल पाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, जो भी अगर आप स्क्राइब अरेंज कर रहे हो तो जो आपका जो स्क्राइब होनी चाहिए, जो पर्सन होगा स्क्राइब का, वो एसएससी का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। मतलब वो एसएससी का एग्जाम नहीं दे रहा हो, ऐसा पर्सन होना चाहिए जो एसएससी का एग्जाम नहीं दे रहा हो, तभी वो स्क्राइब आपको मिलेगा। अगर ऐसा है तो अगर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, आपका कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे और आपका कैंडिडेचर भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, चलो अगला पॉइंट है, अगर किसी स्टूडेंट ने आधार कार्ड यूज नहीं किया है ड्यूरिंग द ओटीआर, तो जो भी डॉक्यूमेंट यूज किया है उसने आइडेंटिटी वाइल डूइंग द ओटीआर, तो उस डॉक्यूमेंट की आपको फोटोकॉपी लेकर जानी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना है। ठीक है, अगर आधार से नहीं किया है, अगर आधार से किया है तो कोई बात ही नहीं है, आधार कार्ड आप लेकर चले आना ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है भाई, आपको इन्विजिलेटर के साइन करवाने हैं जब आप एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लीव कर रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल को तो आपका जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर इन्विजिलेटर के आपको साइन करवाने हैं। ठीक है, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अगर 2 घंटे या 2 घंटे से कम का एग्जाम है तो उसमें आपको कोई भी बाथरूम का ब्रेक नहीं मिलेगा। तो आप प्रिपेयर होकर जाएं पूरा अपना कि बाथरूम का ब्रेक नहीं मिलेगा। और जनरली स्टूडेंट्स बाथरूम का ब्रेक लेते भी नहीं है, बिकॉज टाइम की शॉर्टेज होती है, सबको अपना टाइम सेव करना होता है। तो आप प्रिपेयर होकर जाएं कि आपको कोई बाथरूम ब्रेक नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर एग्जाम टाइम 2 घंटे से ज़्यादा है तो आपको बाथरूम ब्रेक मिल सकता है, लेकिन उस केस में आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा दोबारा। ठीक है, आपको अलाउड नहीं है कि आप एडमिट कार्ड पे कुछ भी लिखना आपको अलाउड नहीं है। जो भी आपको इन्विजिलेटर बोलेगा वही जहां बोलेगा वहां लिखना है आपको, अपनी तरफ से एडमिट कार्ड पे कुछ नहीं लिखना। ठीक है, चलो, एडमिट कार्ड का जो आपका बार कोड है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर एक बार कोड होता है, वो स्कैन होता है ड्यूरिंग द एग्जाम, जब आप देने जाओगे तो वो आपका डैमेज नहीं होना चाहिए। उसको फोल्ड नहीं करो, उसको फाड़ो मत, तो वो नहीं होना चाहिए बार कोड को। ठीक है, आपको जो
एग्जामिनेशन सेंटर पे है, आपको टाइम से पहुंचना है, आपके एडमिट कार्ड पे रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा, रिपोर्टिंग टाइम से भी आप 10-15 मिनट पहले ही पहुंचे, बिकॉज ट्रैफिक वैफिक होता है, तो आपको टाइम से पहुंचना है एग्जामिनेशन हॉल। यदि आप रिपोर्टिंग टाइम के बाद पहुंचते हैं, गेट बंद हो जाता है उसके बाद पहुंचते हैं, तो आपको एंट्री अलाउड नहीं की जाएगी, ये क्लियरली बोला है। तो बिफोर टाइम पहुंचे आप अपने एग्जाम सेंटर पे, ठीक है। आप वाटर बॉटल्स ले जा सकते हैं, लेकिन वो वाटर बॉटल्स आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए आपकी, तो आप वो अलाउड है, आप पानी की बोतल ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। आप एग्जाम से पहले किसी भी कैंडिडेट को अलाउड नहीं है कि वो एग्जाम का टाइम से पहले, जैसे कि 2 घंटे का एग्जाम है, तो आपको अलाउड नहीं है कि आप 1 घंटे में निकल जाए, आपको 2 घंटे बाद ही अलाउड किया जाएगा एग्जाम से हॉल से निकलने के लिए। आपको 2 घंटे बाद, मतलब जब एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तभी अलाउड किया जाएगा, बीच में आपको विदाउट परमिशन के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आप बिना परमिशन के एग्जामिनेशन हॉल से बाहर चले गए तो आपको दोबारा री एंटर करने नहीं दिया जाएगा, क्लियरली मेंशन है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि अगर एडमिट कार्ड में जो सेंटर पे बोला है, जैसे कि एडमिट कार्ड में बोला है कि आपको फतेहचंद इंटर कॉलेज में जाना है, तो आप मुन्नी देवी इंटर कॉलेज में चले गए तो आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा। तो आपका एग्जाम एडमिट कार्ड में जो सेंटर बोला है उसी पर ही जाना है, ठीक है। और एसएससी ये स्टूडेंट्स को एडवाइस करता है कि आप जो भी एग्जाम सेंटर है उसको एक दिन पहले जाके देख लीजिए, जो भी एग्जाम सेंटर है उसको एक दिन पहले जाके देख लीजिए, जिससे कि आपको एंड मोमेंट पर रश नहीं करना पड़े, कहीं पूछना ना पड़े। तो वो एडवाइस करते हैं कि आप एक दिन पहले जाके एग्जाम सेंटर को विजिट कर लीजिए, ठीक है। एक से ज्यादा 2 एग्जाम में ना बैठे, ये आपको एसएससी ने क्लियर बोला है, कोई भी कैंडिडेट एक से ज्यादा 2 एग्जाम में ना बैठे, ठीक है। कैंडिडेट को कोई भी जो एग्जाम दे रहा है उसकी एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लेनी है, उसको जो उस एग्जाम को देने से पहले उसकी एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी उसकी एज की जो लिमिटेशन है, एज का क्राइटेरिया है, सब फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सब चीज़ें चेक करनी है कैंडिडेट को बिफोर गिविंग द एग्जाम, ठीक। ऑब्वियसली द मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉचेस, दीज आर नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन, तो इसको लेकर ना जाएं तो बेटर है। अदर पॉइंट है कि आपको कोई भी नो स्पिन ब्रेसलेट, जैसे कि ये मेरी रिंग थी तो ये रिंग मेरे को अलाउड नहीं की जाती है एग्जाम में, तो आप कोई भी अंगूठी है, ब्रेसलेट है, मंगलसूत्र है, वॉट एवर इट इज़, तो आपको पहन के नहीं जाना है। एसएससी ये भी बोलता है कि आप बैग लेके ना जाएं, और अगर आप बैग लेके जा रहे हैं तो उसको आप सबमिट करने की अरेंजमेंट आपको अपने आप से करनी है। एसएससी की कोई जिम्मेदारी नहीं है उस बैग को सबमिट करवाने की। अगर उस बैग में से कोई चीज़ चोरी होती है तो एसएससी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वैसे होता क्या है, एग्जाम सेंटर के जो जहाँ पड़ता है वहाँ पर ही जो कॉलेज वगैरह होता है वही ये सर्विस प्रोवाइड कर देता है बैग सबमिट की, तो ऐसा कोई इशू आता नहीं है। तो मैं तो लेकर गया था बैग, तो आप भी लेकर जा सकते हैं, कोई इशू आता नहीं। 10 रुपये या 20 रुपये जो भी लेता है एग्जाम सेंटर वाला सबमिट करने के लिए, तो हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। आपको पेन पेपर दिया जाएगा, उसकी टेंशन नहीं, जितने भी पेपर चाहिए उतने दिया जाएगा, जितने पेन चाहिए उतने पेन दिया जाएगा। एक पेपर मिलता है, उसके ऊपर आपको अपना कंप्यूटर नंबर लिखना पड़ता है, उस पर आपको रोल नंबर लिखना पड़ता है और उसको आपको सिग्नेचर करना पड़ता है। अगर आप जितनी भी कॉपी ली तो हर कॉपी पे आपको ये करना पड़ेगा। पेन भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम हॉल की जो लैब होगी वो आपकी पूरे टाइम वीडियो सर्विलेंस में होगी, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई आप इनडिसिप्लिन क्रिएट ना करें। इलेक्ट्रॉनिक वॉच है, आपको वॉच ले, कोई भी डिजिटल एनालॉग कोई भी वॉच आपको लेकर नहीं जानी है। स्क्रीन के ऊपर ही टाइमर आपको मिल जाएगा, तो आपको कोई भी वॉच अलाउड नहीं है, ना डिजिटल ना एनालॉग, ठीक है। तो कोई भी लेकर ना जाएं, वो बेटर रहेगा। एग्जाम हॉल में आप एक दूसरे से बात ना करें, डिसिप्लिन मेंटेन करें। अनफेयर मीन्स में आप ना आए तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लमैटिक फॉर यू गाइस, ठीक है। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको एक मेटल डिटेक्टर के से जाना पड़ेगा और एक बॉडी टैपिंग, मतलब चू के आपके जो गार्ड्स होंगे वो आपके सिक्योरिटी चेक करेंगे ऐसे टच करके, तो बॉडी टैपिंग और मेटल डिटेक्टर में जाना पड़ेगा। फीमेल्स के लिए फीमेल्स गार्ड होते हैं, मेल्स के लिए मेल गार्ड्स होते हैं, ठीक है। आपको ड्यूरिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल आपको इन्विजिलेटर के सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ये आपको बोल रखा है, दैट इज बेसिक। हाँ, अब जब आप जाएंगे एग्जाम में तो आपका एक तो लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लिया जाएगा और दूसरा एक रनिंग हैंड राइटिंग में आपसे एक पैराग्राफ लिखवाया जाएगा और सिग्नेचर भी आपके लिए जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। अगर आप कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ऊधम मचाते हैं, तो आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा फ्यूचर एग्जाम से भी। तो आप डिसिप्लिन जरूर बना के रखें इन द एग्जामिनेशन हॉल। यदि एग्जाम यदि समय पे चालू नहीं होता है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एसएससी उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लेगा
आपको उस चीज़ की बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पेशेंस पे आपको एकदम आराम से वेट करना है, पैनिक नहीं करना है। एसएससी पूरा उस पे एक प्रॉपर एक्शन लेगा। तो अगर टाइम से चालू नहीं हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक नहीं करना है। यदि इंटरनेट स्पीड कम है, सर्वर लॉस्ट हो जाता है, कुछ हो जाता है ड्यूरिंग द एग्जाम, तो भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस चीज़ का टाइम मिलेगा, आपका कोई टाइम लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो पैनिक नहीं करना है। सर्वर लॉस हो गया तो आपको हेल्प बुलानी है, पैनिक नहीं करना है, टाइम प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। यदि आपको एग्जाम सेंटर में कुछ भी गड़बड़ नज़र आती है, या फिर ऐसा लगता है कि ये कुछ टीचर्स कुछ स्टूडेंट्स की मदद कर रहे हैं, या फिर कुछ भी चीज़ आपको थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है वहाँ पर, तो आप एक रीजनल आरटीआई ऑफिस पर, रीजनल ऑफिस पर आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं, कमीशन को बता भी सकते हैं कि ऐसे ऐसे वहाँ पर ऐसी गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। यदि कोई भी कैंडिडेट ड्रंक होके जाता है तो उसको अलाउड नहीं है, एंट्री नहीं मिलेगी उसको, ठीक है। यदि कोई भी डाउट है आपका तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसर्न रीजनल ऑफिस को आप कंसल्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं आपको अगर कोई भी डाउट है। तो ये थी आपकी गाइडलाइंस जो कि एसएससी ने निकाल दी हैं, यही आपको फॉलो करना है, सारे एग्जाम्स में यही फॉलो करना है। आपका कोई भी डाउट है कमेंट में लिख दीजिए, ये सारी गाइडलाइंस आपको मस्ट फॉलो करनी है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। ओके, बाय बाय, टेक केयर।